नमस्ते मेरे दोस्त। आज शोर बहुत है हर तरफ। सोशल मीडिया पर देखो, हर कोई चिल्ला रहा है। देखो मैंने क्या खरीदा, देखो मैं कहां घूमने गया, देखो मैं कितना खुश हूं। ऑफिस में देखो, लोग काम करने से ज्यादा काम करने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों में देखो, हर कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग सुना रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। हर तरफ सिर्फ शोर है, दिखावा है, आवाज है। और इस शोर में एक चीज खो गई है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया के सबसे कामयाब, सबसे खतरनाक और सबसे बुद्धिमान लोगों का सबसे बड़ा हथियार रही है। वो ताकत है खामोशी की ताकत। आज हम उसी खोई हुई ताकत को वापस पाने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप चुप रहकर खामोशी से काम करके अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। ये बातें शायद आपको कड़वी लगें, ये बातें शायद आज की दिखावे वाली दुनिया के बिल्कुल खिलाफ हों, लेकिन अगर आपने इन बातों को अपने अंदर उतार लिया तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे जो सिर्फ शोर मचाती है। आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जो इतिहास रचते हैं। खामोशी का मतलब डरना नहीं है, खामोशी का मतलब कमजोर होना नहीं है, खामोशी का मतलब है फोकस, खामोशी का मतलब है रणनीति, खामोशी का मतलब है वो तूफान से पहले की शांति जो दुनिया को हिला कर रख देती है। आज मैं आपको वो 5 काम बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता, आपकी जीत, आपकी कामयाबी खुद दुनिया के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर आपकी कहानी सुनाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस गहरी यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं शोर की दुनिया से निकलकर शक्ति के साम्राज्य में कदम रखने के लिए? अगर हां तो चलिए शुरू करते हैं। चुप रहने की कला और जीतने का विज्ञान। पहला काम, अपने लक्ष्य को राज रखो। कीप योर गोल्स अ सीक्रेट। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जिस पल आपके दिमाग में कोई बड़ा सपना आता है, कोई बड़ा लक्ष्य बनता है, आपकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है? आपकी इच्छा होती है कि आप भाग कर जाएं और पूरी दुनिया को बता दें। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सोशल मीडिया पर, हर जगह आप घोषणा कर देना चाहते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो बनने वाला हूं। हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यहीं पर आप अपनी हार की पहली ईंट रख देते हैं। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। जब आप किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो आपके दिमाग को एक झूठी संतुष्टि, प्रीमेच्योर सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलती है। आपको बताने भर से ही ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपने उस काम का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो। आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो आपको किसी काम को पूरा करने पर खुशी देता है। आपको वो खुशी, वो तारीफ बिना मेहनत किए ही मिल जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? आपका उस काम को करने का असली मोटिवेशन कम हो जाता है। आपकी आंख ठंडी पड़ने लगती है। सोच कर देखो, आपने कितनी बार अपने किसी दोस्त को बड़े जोश से यह कहते सुना है, भाई कल से जिम पक्का, या इस साल तो मैं अपनी कंपनी खोल कर रहूंगा। और फिर हफ्तों महीनों बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो वो वहीं के वहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारा जोश उस लक्ष्य की घोषणा करने में ही खर्च कर दिया। असली काम करने के लिए ऊर्जा बची ही नहीं। जब आप अपना लक्ष्य किसी को नहीं बताते तो वो आपके अंदर एक आग की तरह जलता रहता है। वो एक बेचैनी पैदा करता है। आपके दिमाग को पता होता है कि असली संतुष्टि, असली खुशी तभी मिलेगी जब वो काम हकीकत में पूरा होगा। वो लक्ष्य आपका राज होता है, आपकी सबसे कीमती चीज, और आप उसे सच करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इसके अलावा जब आप लोगों को अपने प्लान बताते हैं तो आप खुद को 2 तरह के खतरों के सामने खड़ा कर देते हैं। पहले, वो लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपकी कामयाबी नहीं देख सकते। वो जानबूझकर आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करेंगे। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी योजनाओं में कमी निकालेंगे। वो कहेंगे, अरे ये तो तेरे बस का नहीं है, आज तक कोई नहीं कर पाया, तू क्या कर लेगा। उनकी ये नकारात्मक बातें जहर की तरह आपके दिमाग में घुसेंगी और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देंगी। दूसरे, वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके अपने, वो आपकी चिंता करेंगे। वो आपकी सुरक्षा के लिए आपको बड़े जोखिम उठाने से रोकेंगे। वो कहेंगे, बेटा ये सब छोड़ो, कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, इसमें बहुत रिस्क है, तुम बर्बाद हो जाओगे। वो गलत नहीं है, वो आपकी परवाह करते हैं, लेकिन उनकी ये परवाह भी आपके पंखों को काट सकती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप इन दोनों तरह के बाहरी प्रभावों से बच जाते हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ आपका होता है, आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी होती है। दुनिया को तब पता चलता है जब आप जीत चुके होते हैं। सोचो उस पल के बारे में जब आपने सालों तक खामोशी से एक प्रोजेक्ट पर काम किया,
और एक दिन जब आपने उसे दुनिया के सामने रखा तो सब हैरान रह गए। वो जो आपका मजाक उड़ाते थे वो तारीफ करेंगे, वो जो आपको रोकते थे वो कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। यही खामोशी की ताकत है। ये लोगों के मुंह पर सबसे करारा तमाचा होता है। तो आज से अपने सपनों पर ताला लगाना सीखो, उन्हें अपनी डायरी में लिखो, अपने दिल में रखो, अपनी सांसों में महसूस करो, लेकिन अपनी जुबान पर मत लाओ। उसे एक बीज की तरह अपने अंदर बो दो। उसे दुनिया की बुरी नजरों और कड़वी बातों से बचाओ। उसे खामोशी के पानी और मेहनत की धूप से सींचो। और जब वो एक दिन एक विशाल पेड़ बनकर दुनिया के सामने आएगा तो दुनिया उसकी छांव में खड़े होकर आपकी कहानी गाएगी। तो क्या आप अपने लक्ष्य किसी को नहीं बता सकते? बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो या तो आपके मेंटोर हैं, जो उस रास्ते पर आपसे आगे निकल चुके हैं, या वो लोग जो उस लक्ष्य को पाने में आपकी सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। इनके अलावा आपकी योजनाओं के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आपकी चालें एक भूत की तरह होनी चाहिए जिसे कोई देख ना सके, सिर्फ महसूस कर सके। यह है पहला काम और शायद सबसे मुश्किल, अपने मुंह को बंद रखना और अपने काम को बोलने देना। दूसरा काम, खामोशी से मेहनत करो, कामयाबी को शोर मचाने दो। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। यह पहले पॉइंट का ही अगला और ज्यादा प्रैक्टिकल कदम है। सिर्फ लक्ष्य को राज रखना काफी नहीं है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत लगेगी वो भी खामोशी से होनी चाहिए। आज की दुनिया में एक नई बीमारी फैली है, काम करने का दिखावा करने की बीमारी। लोग 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं, जिसमें से 2 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे ये दिखाने में लगा देते हैं कि वो कितना व्यस्त है। सोशल मीडिया पर लोग हसल और ग्राइंड के हैशटैग के साथ अपनी कॉफी के कप और लैपटॉप की फोटो डालते हैं, जबकि हकीकत में उन्होंने शायद एक ईमेल भी न लिखा हो। यह सब शोर है, खोखला शोर। असली मेहनत हमेशा खामोशी में होती है। एक लेखक जब अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन किताब लिख रहा होता है तो वो दुनिया से कट जाता है। वो एक बंद कमरे में अकेले हजारों घंटे बिताता है। कोई नहीं देखता कि वो कितनी रातें सोया नहीं, उसने कितने रद्दी कागज फाड़ कर फेंके। दुनिया सिर्फ उस दिन उस किताब को देखती है जब वो बेस्ट सेलर बन जाती है। एक ओलंपिक एथलीट जब गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहा होता है तो वो सुबह 4 बजे उठकर अंधेरे में दौड़ता है। वो अपनी हर सांस, अपने पसीने की हर बूंद उस अकेले मैदान में गिराता है। कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ अनुशासन और दर्द। दुनिया उसे सिर्फ उस 10 सेकंड के लिए देखती है जब वो फिनिशिंग लाइन पार करता है और उसके गले में मेडल होता है। यही है खामोशी से की गई मेहनत। इसका मतलब है डीप वर्क, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से फोकस होकर अपने काम में डूब जाना। जब आप काम कर रहे हो तो आपका फोन साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में होना चाहिए। सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशन बंद होने चाहिए। आपके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि अगले कुछ घंटे आप किसी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह एक तपस्या है, यह एक साधना है। इस दुनिया में शोर मचाना बहुत आसान है, लेकिन खामोशी से टिके रहना बहुत मुश्किल। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी पूरी चेतना सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित होती है, आपके काम पर। आप गलतियां कम करते हैं, आप ज्यादा सीखते हैं, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, आपकी क्वालिटी बेहतर होती है, आप अपने काम में एक मास्टर बन जाते हैं। और जब आपका काम, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस दुनिया के सामने आती है तो उसमें से वो खामोशी से की गई मेहनत की उत्कृष्टता झलकती है। उसे किसी मार्केटिंग की, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी क्वालिटी ही उसका सबसे बड़ा विज्ञापन बन जाती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटते हैं वो असल में मेहनत नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ लोगों से तारीफ और मान्यता ढूंढ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग कहें, वाह तुम कितनी मेहनत करते हो, और यह तारीफ का नशा उन्हें असली मेहनत करने से रोकता है। उनकी ऊर्जा काम करने की बजाय काम के बारे में बात करने में बर्बाद हो जाती है। तो अपने काम करने की जगह को एक मंदिर बनाओ, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां बाहरी दुनिया के शोर की कोई जगह ना हो। अपने काम को एक पूजा बनाओ और खुद को एक पुजारी, जो बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा और लगन से अपना काम करता है। मत बताओ लोगों को कि तुम 12 घंटे काम करते हो, उन्हें तुम्हारा नतीजा देखने दो। मत दिखाओ लोगों को कि तुम कितना पसीना बहा रहे हो, उन्हें तुम्हारी जीत का ताज देखने दो। याद रखना, समंदर की सतह पर लहरें बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन असली खजाना और ताकत समंदर की गहरी खामोशी में छिपा होता है। आपको वो लहर नहीं, वो गहरा समंदर बनना है। अपनी मेहनत को इतना खामोश रखो कि जब तुम्हारी कामयाबी सामने आए तो वो दुनिया में सबसे ऊंचा शोर मचाए।
वो शोर ऐसा हो जिसे कोई अनसुना न कर सके। यह है दूसरा काम, खामोशी से मेहनत करना। तीसरा काम, सुनो ज़रा, बोलो कम, लिसन मोर, स्पीक लेस। प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह क्यों दिया है? शायद इसलिए कि हम बोलें उससे दो गुना सुने। लेकिन हम करते क्या हैं? बिल्कुल उल्टा। हम हर समय बोलने के लिए बेचैन रहते हैं। कोई अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाता कि हम बीच में ही अपनी बात कहने के लिए कूद पड़ते हैं। हमें लगता है कि जो ज़रा बोलता है वो ज़रा ज्ञानी होता है, ज़रा आत्मविश्वासी होता है। लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो सबसे कम बोलते हैं और सबसे ज़्यादा सुनते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सिर्फ वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। आप सामने वाले इंसान को समझ रहे होते हैं। उसकी सोच, उसके डर, उसकी इच्छाएं, सब कुछ आपके सामने खुलने लगता है। सुनना एक कला है। यह सिर्फ कानों से आवाज अंदर लेना नहीं है। यह ध्यान देने की, समझने की और सीखी हुई बात को याद रखने की प्रक्रिया है। जब आप किसी मीटिंग में या दोस्तों की महफिल में चुपचाप बैठकर सबको ध्यान से सुनते हैं तो आप खेल को एक अलग ही स्तर से देख रहे होते हैं। कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और कौन क्या नहीं बोल रहा है, यह सब आपको समझ आने लगता है। आपको वो अवसर दिखाई देने लगते हैं जो बोलने वालों को कभी नजर नहीं आते। आपको वो खतरे महसूस होने लगते हैं जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर रहे होते हैं। कम बोलने वाला इंसान एक रहस्यमयी इंसान बन जाता है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो सोचते हैं ये इतना चुप क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी खामोशी आपको एक गुरुत्वाकर्षण देती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप तभी बोलते हैं जब कुछ जरूरी कहना हो। इसके विपरीत जो इंसान हर समय बोलता रहता है, धीरे धीरे लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उसके शब्द अपना मूल्य खो देते हैं। वो एक खाली बर्तन की तरह हो जाता है जो बजता तो बहुत है पर अंदर से खोखला होता है। बातचीत में, नेगोशिएशन में या किसी बहस में खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो बस चुप रहकर उसकी आंखों में देखो और उसकी बात सुनो। आपकी खामोशी उसे असहज कर देगी। उसका गुस्सा हवा में बिखर जाएगा। जब आप कोई डील कर रहे हों और अपनी कीमत बताने के बाद चुप हो जाएं, तो सामने वाला उस खामोशी को भरने के लिए बेचैन हो जाएगा और शायद आपकी शर्तों पर मान भी जाए। इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं। तो आज से एक अभ्यास शुरू करो। जब भी आप लोगों के साथ हों तो खुद को जानबूझकर बोलने से रोको। दूसरों को पहले बोलने का मौका दो। उनकी बात को काटो मत। उनसे सवाल पूछो। उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाओ। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना कुछ नया सीखेंगे। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे और सबसे बड़ी बात, आप गलतियां करने से बचेंगे। ज्यादातर गलतियां और विवाद ज़रा बोलने की वजह से ही होते हैं। हम गुस्से में, जोश में या बस बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। खामोशी आपको सोचने का, समझने का और फिर सही शब्द चुनने का वक्त देती है। याद रखो, एक ज्ञानी इंसान इसलिए ज्ञानी नहीं होता कि उसके पास सारे जवाब होते हैं। वो इसलिए ज्ञानी होता है क्योंकि उसके पास सारे सवाल होते हैं और वो उन सवालों के जवाब दूसरों को सुनकर ढूंढता है। तो अपने ज्ञान के प्याले को खाली करो। अपनी जुबान को आराम दो और अपने कानों को काम पर लगाओ। कम बोलो, ज़रा सुनो और दुनिया के राज तुम्हारे सामने खुद ब खुद खुलने लगेंगे। यह है तीसरा काम। चौथा काम, अपनी ताकत और कमजोरी किसी को मत बताओ। नेवर रिवील योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जिंदगी एक शतरंज के खेल की तरह है और इस खेल में आप हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हर कोई आपका दोस्त नहीं है। यहां लोग हमेशा आपके अगले कदम का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसका फायदा उठा सकें। ऐसे में अपने सारे पत्ते खोलकर खेलना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। और आपके सबसे बड़े रहस्य क्या हैं? आपकी असली ताकत और आपकी असली कमजोरी। चलो पहले ताकत की बात करते हैं। हम सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है। जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चले। हम अपनी उपलब्धियों का, अपने हुनर का बखान करते हैं। हमें लगता है कि इससे लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन असल में आप कर क्या रहे होते हैं? आप अपने दुश्मनों को, अपने प्रतिस्पर्धियों को अपना सबसे मजबूत हथियार दिखा रहे होते हैं। आप उन्हें बता रहे होते हैं कि आप पर हमला कहां नहीं करना है। वो आपकी ताकत को स्टडी करेंगे, उसे बेअसर करने का तरीका ढूंढेंगे और जब सही समय आएगा तो वो आपको वहां चोट देंगे जहां आप सबसे कम उम्मीद कर रहे होंगे। एक समझदार खिलाड़ी कभी अपनी सबसे अच्छी चाल पहले नहीं चलता।
वो उसे आखिरी समय के लिए बचा कर रखता है, एक सरप्राइज की तरह। अपनी ताकतों को अपने काम के जरिए जाहिर होने दो, अपनी बातों के जरिए नहीं। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है, तो वो हमेशा आपसे डरेंगे। वो हमेशा एक अनिश्चितता में रहेंगे, और ये अनिश्चितता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं कमजोरी की। यह ताकत से भी ज्यादा खतरनाक है। हम अक्सर सहानुभूति पाने के लिए या बस अपना मन हल्का करने के लिए लोगों को अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी परेशानियों के बारे में बता देते हैं। हम अपने घाव दुनिया को दिखाते हैं इस उम्मीद में कि कोई उन पर मरहम लगाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, यह दुनिया वैसी नहीं है। ज्यादातर लोग आपके घावों पर मरहम लगाने नहीं, बल्कि नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस पल आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं, आप उसके हाथ में अपनी इज्जत, अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल थमा देते हैं। वो जब चाहे उस कमजोरी का इस्तेमाल करके आपको चोट पहुंचा सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है। जो दोस्त आज आपकी परेशानी सुनकर दिलासा दे रहा है, हो सकता है कल किसी झगड़े में वो उसी परेशानी का ताना मारकर आपको पूरी महफिल में शर्मिंदा कर दे। लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। वो आपको उन हालातों में डालेंगे जहां आपकी कमजोरी उभर कर सामने आए, ताकि वो खुद को आपसे बेहतर साबित कर सकें। तो क्या करें? क्या हम किसी पर भरोसा ना करें? क्या हम अपनी परेशानियां किसी से ना कहें? नहीं, अपनी कमजोरियों को पहचानो। यह बहुत जरूरी है। आत्ममंथन करो, अपनी कमियों को एक डायरी में लिखो और फिर चुपचाप, बिना किसी को बताए, उन कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने पर काम करो। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो इसके बारे में शिकायत मत करो। चुपचाप एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर आप पैसों को मैनेज करने में कमजोर हैं, तो इसका रोना मत रो। चुपचाप फाइनेंस पर किताबें पढ़ो और सीखना शुरू करो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने घाव खुद भरो। जब आप अपनी कमजोरियों पर खामोशी से काम करते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं, क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं होता कि आप पर हमला कहां करना है। वो तीर हवा में चलाता रहता है और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। लोगों को उतना ही दिखाओ जितना आप दिखाना चाहते हो। उन्हें एक धुंधली सी तस्वीर देखने दो, पूरी फिल्म नहीं। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाओ जिसे हर कोई पढ़ सके। इसे एक रहस्यमयी ग्रंथ बनाओ जिसकी भाषा सिर्फ तुम जानते हो। यही है शक्ति का असली खेल। अपनी ताकत को छिपाओ और अपनी कमजोरी पर काम करो, सब कुछ खामोशी से। यह है चौथा काम। पांचवां काम, अपने अगले कदम का अंदाजा मत लगने। डोंट कीप योर नेक्स्ट मूव अ मिस्ट्री। ये पिछले सभी पॉइंट्स का निचोड़ है। जब आप अपने लक्ष्य को राज रखते हैं, खामोशी से मेहनत करते हैं, सुनते जारा हैं और अपनी ताकत कमजोरी को छिपा कर रखते हैं, तो इसका सीधा नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि कोई भी आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकता। आप एक पहेली बन जाते हैं, आप अप्रत्याशित बन जाते हैं, और इस दुनिया में अप्रत्याशित होने से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सोचो एक जंगल के राजा शेर के बारे में। जब वो शिकार करता है, तो क्या वो दहाड़ते हुए, शोर मचाते हुए करता है? नहीं, वो घनी झाड़ियों में चुपचाप, बिना कोई आवाज किए घंटों तक इंतजार करता है। उसका शिकार हिरण आराम से घास चरता रहता है। उसे पता भी नहीं होता कि कुछ ही फीट की दूरी पर मौत उसका इंतजार कर रही है। शेर अपने अगले कदम का कोई अंदाजा नहीं लगने देता, और जब वो हमला करता है तो वो इतना अचानक और तेज होता है कि हिरण को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। खेल खत्म। आपको अपनी जिंदगी में वही शेर बनना है। जब आप अपनी योजनाएं, अपने इरादे सबको बताते फिरते हैं, तो आप उस हिरण की तरह होते हैं जो अपनी हर हरकत का ऐलान कर रहा है। आपके दुश्मन, आपके प्रतियोगी सब सतर्क हो जाते हैं। वो आपके रास्ते में जाल बिछा देते हैं। वो आपकी चाल का जवाब पहले से तैयार कर लेते हैं। आप कोई भी कदम उठाते हैं और पाते हैं कि सामने वाला पहले से ही वहां दीवार बनकर खड़ा है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो आप उस शेर की तरह होते हैं। कोई नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई नहीं जानता कि आपका अगला निशाना क्या है। आप कब, कहां और कैसे हमला करेंगे, ये किसी को नहीं पता। आप पूरी तरह से आजाद होते हैं अपने हिसाब से, अपने समय पर अपना कदम उठाने के लिए। यह आपको एक जबरदस्त रणनीतिक बरहत देता है। स्टीव जॉब्स इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। वो एप्पल के प्रोडक्ट्स पर सालों तक एक्सट्रीम सीक्रेसी में काम करते थे। किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी कि अगला प्रोडक्ट क्या आने वाला है। और फिर जब वो स्टेज पर आकर कहते थे, वन मोर थिंग, ये तो पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती थीं। वो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते थे जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देता था। उनके प्रतियोगी बस देखते रह जाते थे। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कभी अपने अगले कदम का अंदाजा नहीं लगने दिया।
आपको भी यही करना है। सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी बात अपडेट करना बंद करो। फीलिंग एक्साइटेड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, बिग अनाउंसमेंट कमिंग सून। ये सब बचकानी हरकतें हैं। ये आपको कमजोर और जरूरतमंद दिखाती हैं। काम करो। जब काम पूरा हो जाए तो उसे दुनिया के सामने रख दो, बिना किसी ढोल नगारे के। आपके काम का नतीजा ही सबसे बड़ा धमाका होगा। लोगों को कंफ्यूज रखो। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो शायद साथ साथ एक कोर्स भी करना शुरू कर दो। लोगों को लगेगा कि आप पढ़ाई में व्यस्त हैं और आप चुपचाप अपना एम्पायर खड़ा कर रहे होंगे। हमेशा लोगों की उम्मीदों से कुछ अलग करो। अगर लोग सोचते हैं कि तुम गुस्सा करोगे तो मुस्कुरा दो। अगर लोग सोचते हैं कि तुम हार मान लोगे तो दोगुनी ताकत से लड़ो। अप्रत्याशित बनो। एक शांत नदी की तरह बनो जो ऊपर से बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन कौन जाने उसकी गहराई में कितना तेज बहाव हो और वो कब अपना रास्ता बदल ले। जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे तो वो आपको नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन आपको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता उसी दिन आप सही मायनों में आजाद और शक्तिशाली हो जाते हैं। अपनी चालें चलो, लेकिन उनके निशान मत छोड़ो। यह है 5वां और आखिरी काम, निष्कर्ष, खामोशी की शपथ। तो यह है वो 5 काम जो आपको चुपचाप करने हैं। 1. अपने लक्ष्य को एक गहरा राज रखो। 2. अपनी मेहनत को खामोश रखो और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दो। 3. बोलो कम, सुनो ज़्यादा ताकि तुम सीख सको। 4. अपनी ताकत और कमजोरी को छिपाओ, ये तुम्हारे गुप्त हथियार हैं। 5. और कभी किसी को अपने अगले कदम का अंदाजा मत लगने दो। ये 5 काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये खामोश योद्धा का तरीका है। ये आसान नहीं है। आज की दुनिया आपको हर पल उकसाएगी कि आप शोर मचाओ, दिखावा करो, बोलो। इस उकसावे से खुद को बचाना ही असली तपस्या है। आज से एक प्रयोग शुरू करो, सिर्फ 7 दिन के लिए। इन 7 दिनों में अपने सपनों और योजनाओं के बारे में किसी से बात मत करो। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट मत करो। लोगों के साथ जब हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करो, और अपना सारा खाली समय बिना किसी को बताए अपने सबसे जरूरी काम पर लगा दो। मैं गारंटी देता हूं, इन 7 दिनों के अंत में आप एक अलग इंसान होंगे। आप ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। मेरे दोस्त, याद रखना, असली शक्ति चिल्लाने में नहीं है। असली शक्ति उस गहरी खामोशी में है जो बड़े बड़े तूफानों को जन्म देती है। असली जीत ढिंढोरा पीटने में नहीं है। असली जीत उस खामोश चाल में है जो दुश्मन को मात दे देती है। तो अब शोर मचाना बंद करो। दुनिया की इस भीड़ भाड़ से, इस दिखावे की रेस से बाहर निकलो। अपनी एक अलग दुनिया बनाओ, खामोशी की दुनिया। और उस दुनिया में चुपचाप अपनी जीत की कहानी लिखो। और जब वो कहानी पूरी हो जाए तो तुम्हें उसे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया उसे खुद पढ़ेगी। अब जाओ और अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। चुप रहो और जीत पक्की करो।